अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज की हमारी वीडियो जो है वो स्नेक बाइट अवेयरनेस पार्ट 2 होने जा रहा है। पार्ट 1 के अंदर जो है वो हमने पाकिस्तान के अंदर पाई जाने वाली स्नेक्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया था। अगर किसी शख्स को जो है वो सांप डस लेता है उसके अंदर क्या अलामात आ सकती हैं, फौरी तौर पे जो है वो क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या है, उसका इलाज किस तरह किया जाता है। तो हमने उन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया था और उस वीडियो का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत मैसिव और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 70,000 प्लस जो है वो उस वीडियो के ऊपर व्यूज कंप्लीट हो चुके हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने जो है वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जो है वो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं कोबरा स्नेक के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सांप है और इसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर किसी शख्स को जो है वो कोबरा सांप जो है वो काट लेता है तो उसका जिंदा रहना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। तो आज हम कोबरा स्नेक के बारे में बात करेंगे कि ये पाकिस्तान के किन किन इलाकों के में पाया जाता है। इसके अलावा अगर ये किसी शख्स को जो है वो काट लेता है, डस लेता है, तो उसके अंदर क्या अलामात हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसका जहर जो है वो जिस्म के कौन कौन से जो अज़ा हैं उनको इफेक्ट करता है। इसके अलावा इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, फौरी तौर पे क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो इस वीडियो के एंड पे जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारे देहाती इलाकों में रहने वाले, गांव में रहने वाले जो लोग हैं और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो इस सांप से जो है वो किस तरह बच सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो फुल इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड है, इसलिए इस वीडियो को जो है वो एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली मेडिकल की जो वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। वो कोबरा की दो किस्में पाई जाती हैं, जिसमें पहली जो किस्म है इसे इंडियन कोबरा, ब्लैक कोबरा, काला नाग या नाग, इसके मुख्तलिफ जो है वो नाम है। ये जो सांप है ये पाकिस्तान में जो है पंजाब में, सिंध में और बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और इस सांप का जो साइंटिफिक नेम है वो नाजा नाजा है। तो ये जो है ये लाइट ब्राउन कलर का भी हो सकता है, डार्क ब्राउन कलर का भी हो सकता है और इवन ब्लैक कलर का भी जो है ये होता है। इसकी जो दूसरी किस्म है इसे सेंट्रल एशियन कोबरा भी कहा जाता है, या इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नाजा ऑक्सियाना। तो नाजा ऑक्सियाना जो है ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलोचिस्तान का जो नॉर्थ एरिया है उसके अंदर जो है ये सांप पाया जाता है। ये कंपेरेटिवली जो है वो डार्कर कलर्स के होते हैं, डार्कर ब्राउन होता है या ब्लैक कलर का होता है। और इन दोनों किस्मों के अंदर जो है ये वाला जो है नाजा ऑक्सियाना ये ज्यादा खतरनाक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इन दो स्नेक्स की जो टाइप्स है, या जिसे ओवरऑल कह रहे हैं कि कोबरा की जो एक किस्म है सांप की, ये इसे दूसरे सांपों से मुनफरिद किस तरह बनाती है। तो इसकी सबसे पहली खासियत ये है कि इसका ये अपना हुड बनाता है। हुड के पीछे जो है वो दो, हमें कह लें कि आंखें या दो वाजे डॉट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सांप जो है वो इंसान से डरता है और इंसान से हमेशा जो है ये कॉर्नर करता है, उससे दूर होता है। जब ये वाइब्रेशंस अपनी बॉडी के अंदर फील करता है कि इस एरिया के अंदर अगर किसी इंसान की मूवमेंट है तो ये वहां से अपना रास्ता चेंज कर लेता है। तीसरी जो इसकी खासियत है वो ये है कि अगर कोई शख्स इसके रडार के अंदर आ जाता है, इसकी जो एरिया है, जो एक डिफेंसिव इसका जो एरिया है उसके अंदर आता है, तो ये बाकी सांपों की तरह नहीं बल्कि ये अपने आप की प्रेजेंस को शो करता है। प्रेजेंस को शो करने का मतलब ये है कि ये जो है वो अपनी जो टेल है उसको हिलाता है, फनफनाता है, आवाज पैदा करता है और अपना जो हुड है उसको ओपन कर लेता है और अपना वाजे वहां पे प्रेजेंस का बताता है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अपन के एरिया में नहीं आने का। तो लेकिन अगर फिर भी जो है वो कोई शख्स इसके एरिया के अंदर, इसके रडार के अंदर आ जाता है तो ये शदीद खतरनाक होता है। अपना फुल डिफेंसिव, फुल कह लें कि ये गजब में आ जाता है और अपना जो है वो जहर जिस्म के अंदर छोड़ देता है। और कहा यह जाता है कि अगर किसी शख्स को काला सांप काट ले तो उसका बचना नामुमकिन है। तो इसकी हमें जो है वो बहुत सी एग्जांपल जो है वो हमें मिलती रहती हैं कि लोग बताते हैं कि उन्होंने काले सांप को देखा है कि उन्होंने डसा है, तो उसके बाद जो है वो फौरी कुछ टाइम के बाद जो है वो पेशेंट की डेथ हो गई है। तो काटने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नेक्स्ट मरला कह लें कि जो, या नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। इसके जहर के बारे में हम बात करेंगे। इसका जहर जो है, सबसे पहली बात ये है
کہ یہ جسم کے اندر جب کسی کو کاٹتا ہے تو 120 سے لے کے 150 mg تک یہ اپنا زہر داخل کر دیتا ہے تقریباً. موسٹلی کیسز کے اندر یہی ہوتا ہے کہ 120 سے لے کے 150 تک اپنا mg تک جو ہے وہ اپنا زہر داخل کر دیتا ہے. اب یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے کہ صرف 10 سے 15 mg جو اس کی ڈوز ہے یا 10 سے 15 mg جو اس کا زہر ہے وہ انسان کے جان لینے کے لیے, انسان کی ڈیتھ کے لیے وہ مور دین انف ہے, لیکن یہ اس سے کئی گنا زیادہ اپنا زہر جسم میں چھوڑ دیتا ہے. اب جب یہ جسم کے اندر اپنا زہر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے کہ یہ جسم کے اندر جو ہے یہ پھیلتا کیسے ہے. تو یہ جسم کے اندر جو ہے یہ مختلف سب سے پہلے سکین سے آپ کے مسلز میں, مسل سے پھر لمفیٹکس سے بلڈ میں, اور بلڈ سے جو ہے وہ جسم کے پورے جسم کے حصوں تک جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو سانپ کا زہر ہے, کوبرا کا جو زہر ہے, یہ کتنی دیر لیتا ہے کہ جسم میں مکمل طور پر پھیل جائے. تو یہ تقریباً 15 منٹ سے لے کے 30 منٹ کے اندر مکمل طور پہ جو ہے وہ پورے جسم کے اندر پھیل چکا ہوتا ہے. اب جب یہ جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے, پھیل جاتا ہے, تو یہ دو طریقوں سے جو ہے وہ آپ کے جسم کو متاثر کرتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نیورو ٹاکسک ہوتا ہے. نیورو ٹاکسک کا مطلب کہ یہ آپ کا جو برین کا جو سسٹم ہے, آپ کا جو دماغی نظام ہے, یہ اس کو مکمل طور پر آپ کے نروس سسٹم کو جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے. اور دوسرا جس چیز کو یہ افیکٹ کرتا ہے وہ ہے سائٹوٹاکسک اس کا افیکٹ, کہ یہ آپ کے جو مسلز ہیں, جو آپ کے ٹیشوز ہیں, ان کو آہستہ آہستہ جو ہے یہ ڈیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایک ٹائم وہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا جسم لاچار ہو جاتا ہے, فالج زدہ ہو جاتا ہے. اب جب زہر جو ہے وہ باڈی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ باری آتی ہے علامات کی, کہ جو وکٹم ہوتا ہے, جس شخص کو سانپ نے کاٹا ہوتا ہے, کوبرا نے کاٹا ہوتا ہے, اس کے اندر ہمیں کیا علامات دیکھنے کو ملتی ہیں. تو پہلے جو 15 منٹ ہوتے ہیں, 15 منٹ کے اندر جو ہے جس جگہ پہ سانپ نے کاٹا ہوتا ہے وہاں پہ درد ہو سکتا ہے, سوجن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹوسیز ہوتا ہے. اب ٹوسیز جو ہے وہ ایک میڈیکل ٹرم میں کس چیز کے لیے یوز کی جاتی ہے کہ یہ جو آپ کے آئی لڈز ہیں یہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ جو پلکیں جنہیں کہہ لیں کہ یہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں, یا آنکھیں کھولنے کے اندر جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بلڈ ویژن ہو سکتی ہے, آنکھوں کے آگے اندھیرا آ سکتا ہے یا دھندلا پن ہو سکتا ہے. اور بعض کیسز کے اندر ایون ہمیں یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جو ہے وہ 15 منٹ 10 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ پیشنٹ کمپلیٹ بلائنڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ آپ کے نروس سسٹم کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب نیکسٹ ہم بات کریں گے 15 سے لے کے 30 منٹ کے درمیان جو ہے وہ کون سے سمٹمز ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ پیشنٹ کو ایک اوور آل جو ہے وہ کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کی ویکنس اس کے مسلز کے اندر, اس کے اندر لاچاری سی ایک آ جاتی ہے, کمزوری آ جاتی ہے. اس کو بولنے کے اندر مسئلہ ہوتا ہے, سلرڈ سپیچ ہوتی ہے. اگر وہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے, کسی کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے, تو اس کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ کپ کپاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سانس لینے کے اندر بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے, سانس لینا جو ہے اس کو دشواری ہوتی ہے, کیونکہ اس کا جو نیوروٹاکسک ایفیکٹ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے برین کے اندر جو ریسپیریٹری سینٹرز ہوتے ہیں یہ ان کو مکمل طور پہ تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جب یہ آپ کے ریسپیریٹری سسٹم کو تباہ کرتا ہے تو اوبیسلی آپ کے جو سانس لینے کا جو سسٹم ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے, سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ڈایافرام جو مسل ہے اس کو, جو اس کا دوسرا ایفیکٹ ہے کہ یہ سائٹوٹاکسک ہوتا ہے, تو جب ڈایافرام کی موومنٹ نہیں ہوتی تو بھی سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور سانس بعض کا جو ہے وہ نہیں آ پاتا. تو یہ اس کے 15 منٹ سے لے کے 30 منٹ تک جو ہے وہ مختلف سمٹمز دیکھے جاتے ہیں. اس کے بعد کرتے ہیں کہ ود ان 1 آور, آدھے گھنٹے سے لے کے 1 گھنٹے کے اندر ہمیں کون سے سمٹمز دیکھنے کو ملیں گے. تو ان کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ کمپلیٹ پیرالائسس اس کا ہو سکتا ہے, جسے کہہ لیں سادہ زبان کے اندر کہ پورے جسم کا مکمل فالج ہو سکتا ہے, سانس مکمل طور پہ بند ہو سکتا ہے, ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے. اب یہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈفرینٹ علامات جو ہے وہ پیشنٹ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے, سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل, جتنا جلد از جلد ہو سکے پیشنٹ کو لے کے ہسپتال جو ہے وہ لے کے جایا جائے. کیونکہ ہمارے دیسی علاقوں کے اندر, دیہاتوں کے اندر بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں کہ بہت سے لوگوں کی اس وجہ سے صرف ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ انہیں گھر میں جو ہے وہ دیسی ٹوٹکوں کے ذریعے ان کا علاج کیا جاتا ہے. وہ ڈفرینٹ جوگیوں کو بلایا جاتا ہے, یا اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ماندری جنہیں کہا جاتا ہے, انہیں بلایا جاتا ہے. وہ زخم کے اوپر مختلف طرح کے کٹ لگاتے ہیں, بلیڈ کے ساتھ, چاقو کے ساتھ, چھری کے ساتھ, پھر ان کے اوپر مرچیں باندھی جاتی ہیں,
सब्ज मिर्चें, लाल मिर्चें और पता नहीं क्या क्या बला बला इस तरह के टोटके आजमाए जाते हैं। उसको सांप को जो है वो उसके जो साइट है जहाँ पे काटा होता है उसको चूसा जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के देसी टोटके आजमाए जाते हैं और ये टोटके आखिरकार जानलेवा साबित होते हैं कि आपकी जान ले सकते हैं जिस शख्स को भी सांप ने काटा है। तो इन सारे देसी टोटकों से परहेज करते हुए जितना जल्द हो आप अस्पताल पहुंचे। अगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम एंटी वेनम की अवेलेबिलिटी की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है कौमी इदारा बराए सेहत जो है वो इसकी वैक्सीन तैयार करता है जो कि मुख्तलिफ टाइप्स के लिए मौसर मुफीद है, जो कि पॉलीवेलेंट है डिफरेंट टाइप के स्नेक्स के लिए और इवन कोबरा की भी जो टाइप्स हैं उसके लिए भी जो है वो मुफीद है। तो इसलिए अस्पताल पहुंच के सबसे पहले वैक्सीन लगवाना और अपना बर वक्त इलाज करवाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसकी एहतियात की बात कर लें कि इस मौसम के अंदर जो कि मार्च से लेके हमारी सर्दियों से पहले पहले तक का मौसम होता है, इसमें सांप जो है ये अपनी बिलों से बाहर निकल आते हैं जहाँ पे ये रह रहे होते हैं, जो सुराख होते हैं मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे ये रहते हैं उनसे बाहर निकलते हैं और ओपन इन्वायरमेंट के अंदर हमें नजर आ सकते हैं। तो इसलिए शहरी इलाकों में रहने वाले और स्पेशली जो हमारे देहाती इलाकों में गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर है जिन्हें अडॉप्ट करके इन चीज़ों से जो है वो एहतियात बरती जा सकती है, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपने जो देही इलाकों में रहने वाले और जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एहतियाती तदाबीर को डिस्कस कर लेते हैं। तो फार्मर्स के लिए जो है वो स्पेशल यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी अपने खेतों में निकलें काम करने के लिए, कोई फसल के काम हो या पानी लगाने के लिए, तो आपके बूट्स पहने होने चाहिए। अब ये बूट्स जो है वो आपको बचाते हैं कि इन केस अगर आपका कोई इस तरह सांप के साथ, बिच्छू के साथ, किसी भी चीज के साथ जो है वो कांटेक्ट हो जाता है तो आप काफी हद तक बच सकते हैं। दूसरी चीज, आप अगर फसल की कटाई कर रहे हो या खेत के अंदर अपने हाथों से काम कर रहे हो तो आपको जो है वो ग्लव्स पहनने चाहिए, ये भी सेम एज इट इज जो है वो आपको बचाते हैं। इसके अलावा जब आप चलें तो आपकी नजरें जो है वो नीचे जमीन पे होनी चाहिए, ना कि आप आसमान पे तोते गिन रहे हो और आप नीचे से जमीन से किसी इस तरह की चीज का शिकार हो जाए। तीसरी चीज, आपने जब भी रात को किसी काम के लिए खेत में पानी लगाने के लिए, मोस्टली हमारे जो किसान भाई हैं वो रातों को निकलते हैं, तो आपने अपने हाथ में एक टॉर्च रखनी है और ताकि आपको रोशनी में पता चलता रहे कि आपके सराउंडिंग्स में क्या है। इसके अलावा जहाँ पे लकड़ियां हो, बहुत ज्यादा घास हो, किसी जगह पे सुराख हो जमीन के अंदर, कोई बिलें हो, तो आपने जो है वो उसका मुशाहिदा नहीं करना और ना अपने वहां पे अपना हाथ या उंगलियां वहां पे डालनी है। तो इन चीजों से जो है वो आपने एहतियात करनी है। अगर आप बाहर ओपन जगह पे सो रहे हैं तो रात को आप इस चीज का ख्याल करें कि जो मच्छर वाली जो जाली होती है, जो नेट्स होते हैं, उनको लगाएं और फर्श से जो है वो ऊपर सोएं। और इसके अलावा जो है रात को जब भी कोई अपने ऊपर कोई चादर, कोई बिस्तर, कोई भी चीज जो है वो अपने ऊपर ओढ़े तो उस चीज को अच्छे से झाड़ लिया करें। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर है जिनको हमारे देही इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम शहर की बात करें तो शहरों के अंदर जो है लोगों को ये चाहिए कि जब भी कपड़े पहने उनकी खूंटियों के ऊपर जो कपड़े लटके होते हैं उनको झाड़ के पहने। अपने शूज जब भी पहने ऑफिस में जाने के लिए, किसी काम पे जाने के लिए, किसी भी चीज पे, तो उनको अच्छी तरह झाड़ें, तसल्ली करें और फिर पहने। इसके अलावा जब आप वॉशरूम में जाएं, क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस हमें देखने को भी मिली हैं कि वॉशरूम की जो टॉयलेट सीट होती है या जो कमोड की जो सीट होती है उसके नीचे जो है ये सांप कुंडली बना के बैठ जाते हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने अपने घरों की दीवारों के अंदर ख्याल रखना है कि उनके अंदर कोई सुराख ना हो, क्योंकि ये वहां पे भी छुप सकते हैं। अपने यहाँ जो घर का जो कूड़ा करकट है उसको टाइमली जो है वो ठिकाने लगाएं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके घरों के अंदर जो है वो चूहे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आपके घरों के अंदर चूहे आते हैं और सांप का जो सबसे बड़ा शिकार है वो है चूहे की, उसको चूहे पसंद है और वो चूहे का शिकार करने के लिए आता है और हो सकता है कि वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा जाए। तो इन चीजों का जो है वो आपने ख्याल रखना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि वो इस अवेयरनेस से जो है वो फायदा उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली मेडिकल से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।